अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 3 ता 9 फरवरी 2014 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। इब्तिदा करेंगे पहले हिस्से की और पहले हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज हमल से एरीज। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आत्मसार मरीज तमाम जायजा के 7वें घर में रहते हुए आपके अज़दवाजी और शरारती मामलात को आपकी खास तवज्जो का मरकज़ बना सकेगा, जबकि मुश्तरका जायजा के चौथे घर में राजे होना या रुजत में होना, डिक्लाइन में होना आपके जमीन और जायदाद और सवारी से मुतल्लिक़ उमूर में फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा, जबकि वालदा से रूहानी तौर पर आपको फ़वाइद भी मुयस्सर आ सकेंगे या मिल सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 फरवरी को आपको कोई भारी जिम्मेदारी की बड़ी जिम्मेदारी अहम जिम्मेदारी को सौंपे जाने का इम्कान है। 4 फरवरी को आपका मौजूदा जो कारोबार है वो तवज्जो तलब रहेगा, आपको फोकस रखना होगा ताकि कोई गड़बड़ ना हो। 5 फरवरी को आपकी सेहत में कदरे बेहतरी आ सकेगी। 6 फरवरी को दोस्तों से फवायद का हसूल मुमकिन हो सकेगा, जबकि 7 को शरीके हयात से आपके ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे। 8 फरवरी को हालात साजगार होंगे, अब जो भी आप बेहतर समझे कर लीजिएगा। 9 फरवरी को बहन भाइयों से ताल्लुकात भी मजीद बेहतरी की तरफ चलेंगे, लेकिन इसके लिए बुनियादी जो शर्त है वो आपका खलूस है और आपकी कोशिशें हैं। अगर आप एफर्ट नहीं करेंगे तो कुछ भी आपके सामने नहीं आएगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए सारी या मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो कोई नहीं है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिए। बुर्ज सौर टॉरस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोहरा तमाम मजायचा के 9वें घर में रुजत में रहते हुए आला तालीम के हसूल की जो ख्वाहिश है उसको बढ़ा सकेगा, जबकि बैरून मुल्क जो आपका तयशुदा कोई सफर है या आपने प्लान किया हुआ है, यकीनन उसमें जो रुकावटें दरपेश थी पिछले महीनों से, पिछले काफी अरसे से आ रही थी, उनको दूर करने में आपका मददगार होगा, आपका साथ दे सकेगा ताकि आप उन रुकावटों को बआसानी दूर कर सकें। जबकि जायचा के 6ठे घर में मरीज की जो मौजूदगी की वजह से आपको अपने मातहत अफराद का खास ख्याल रखने के ताकि देखा जाए कि उनकी एक्टिविटीज क्या है, वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल है या आपको लॉस दे रहे हैं या आपके प्रोजेक्ट की बेहतरी किन हालात में है। इसके साथ साथ आपको अपनी सेहत का भी खास ख्याल रखना होगा ताकि किसी तरह से आपकी सेहत जो है उसका मामला को ऐसा ना आ जाए कि आपके सारे मामला जो है वो रुक जाए। जबकि जायजा के 3रे घर में मुश्तरका जो क्याम है वो आपके तयशुदा सफर को आपके लिए आमदन बराबर यानी फाइनेंशियली आपको बेनिफिशियल होगा आपके लिए, तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज मुहैया करने में आपका साथ दे सकेगा, आपका मददगार होगा। अब देखना यह है कि आप किस हद तक आपने प्लान किया हुआ है या किस हद तक आप अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 फरवरी को सब्र तहम्मुल और पुरदुबारी से हालात का मुकाबला कर सकेंगे। 4 को हालात बहुत जल्द आपके आंख में जाएंगे। 5 फरवरी को गाड़ी चलाते वक्त एहतियात से काम लेना ही बेहतर साबित होगा। 6 फरवरी को किसी भी किस्म का कोई गैर मुतवक्को एक्सीडेंट हो सकता है, बी केयरफुल। 7 फरवरी को आप आला तालीम के हसूल के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं तो यकीनन आपके लिए ये जो मौजूदा वक्त है या 7 फरवरी का जो दिन है वो आपके लिए इस मामले में मददगार साबित होगा, हेल्पफुल हो सकेगा। जबकि 8 फरवरी को बैरून मुल्क सफर के लिए भी आप जो तैयारी कर रखी है आपने यकीनन वो फुलफिल कर पाएंगे, उससे फायदा उठा सकेंगे। 9 फरवरी को आमदनी के लिए की गई जो कोशिशें हैं यानी अपने माली हालात को बेहतर करने के लिए आप जो स्ट्रगल कर रहे हैं यकीनन वो कामयाबी से हमकिनार हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो है वो 6 फरवरी, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 4 फरवरी का साबित हो सकता है। इसलिए अपने पॉजिटिव और नेगेटिव दिनों को मद्देनजर रखकर अपनी प्लानिंग कीजिएगा। बुध जौजा जेमिनी। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारत यकम तक 6 फरवरी जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपके करियर में मुस्बत तब्दीलियां लाने के अलावा अदब से मुंसलिक अफराद के हालात को खुशगवार बना सकेगा, जबकि असातिज़ा का ताउन हासिल होने से आप कामयाबी भी हासिल कर सकेंगे। 7 तक 13 फरवरी जो तारत है जायजा के 10वें घर में रुजत की हालत में होगा, जबकि आपको अहम फैसले इस दौरान अहम फैसले करते हुए या कारोबारी मुआहदे करते वक्त मुहतात रहना होगा ताकि और जल्दबाजी से भी जान छुड़ाना होगी, क्योंकि उजलत पसंदी की वजह से आपके लिए मामलात गड़बड़ हो सकते हैं और कोई नुकसान हो सकता है या कोई मुआहदा गलत तौर पर भी तय हो सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 3 फरवरी को आप अपने काम के लिए मजीद सरमाया करने में जो भी आप तवज्जो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, यकीनन उसमें आपको फायदा मिल सकेगा। 4 फरवरी को दूसरों पर आपके असर रसूख में इजाफा हो सकेगा। 5 फरवरी को समाजी और सियासी आपकी मसरूफियात जो है वो बढ़ सकेंगी। 6 फरवरी को अपने मुखलिस जो दोस्त अहबाब हैं उनसे वाबस्ता उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। 7 फरवरी को बाद नए दोस्तों से ताल्लुकात मजीद मजबूत हो सकेंगे। 8 फरवरी को आपका रुझान जो है अल्तवा में पड़े हुए खानगी जो उमूर है
ان کو مکمل کرنے کی طرف رہے گا. یقیناً آپ اپنے گھر کو اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کر سکیں گے, ری فرنش کر سکیں گے, یا کوئی ریپیئرنگ ہے, واٹ ایور جو بھی معاملات ہیں ان کو نپٹائیے گا. یقیناً یہ آپ کے لیے اچھا دن ہے. 9 فروری کو بزرگوں اور بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھنا آپ پر لازمی ہوگا, یعنی ڈیوٹی سمجھ لیں اس کو, آپ کا فرض ہوگا کہ 9 فروری کو جو بھی آپ کے بڑے چھوٹے ان کا خاص خیال رکھا جائے. موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے. معمول کا ہفتہ ہے, معمول کے مطابق گزارنے کی کوشش کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا پہلا حصہ اختتام پذیر ہوا.